नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है तो छत्तीसगढ़ के पर्व और त्यौहार से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजार की पूजा करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा त्यौहार छत्तीसगढ़ जाति लोग मनाते हैं, ये छत्तीसगढ़ पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला आपका जो पर्व होगा वो क्या है कि किसान अपने क्या बोला जा रहा है कि किसान क्या है कृषि औजार की पूजा करते हैं। कृषि औजार मतलब हल वगैरह की पूजा करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में हरेली, नवाखानी, भोजली और दशहरा। तो क्या होता है आपका हरेली। ठीक है, हरेली क्या है इस दिन तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्व के रूप में भी माना जाता है, मतलब पहला त्यौहार। अगर छत्तीसगढ़ में त्यौहार की शुरुआत बोले, पर्व की शुरुआत बोले तो पहला क्या होता है आपका हरेली ही होता है। ठीक है, अब हरेली में ध्यान रखेंगे प्रथम पर्व के रूप में। ठीक है, इसके अलावा हरेली में क्या चीज़ होता है तो कृषि उपकरण, कृषि के जो भी उपकरण होंगे, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है। मुख्य रूप से हल वगैरह की पूजा। किसकी पूजा की जाती है ये भी ध्यान रखेंगे तो कुटकी दाई। ठीक है, किसकी पूजा की जाती है तो कुटकी दाई की पूजा की जाती है। ठीक, इस दिन क्या होता है तो गेड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। अब गेड़ी क्या होता है तो देखिए बांस का ये बना हुआ होता है, इस पर क्या करते हैं चलते हैं मुख्य रूप से, तो गेड़ी पर्व के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, हरेली को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें बाकी चीज़ों का भी आयोजन होता है, जैसे कि गोबर से घर को लिपने का काम होता है, जादू टोना की मान्यता भी होती है। ठीक है, तो हरेली त्यौहार के बारे में ध्यान रखेंगे। प्रथम पर्व के रूप में कुटकी दाई का कृषि उपकरण की पूजा की जाती है। और कब किया जाता है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब फसल बुआई हो जाती है, ठीक है, फसल की बुआई हो गई, अब इस समय क्या होगा तो श्रावण अमावस्या को ध्यान रखेंगे। कब बोला जा रहा है आपका तो फसल बुआई के बाद। ठीक है, कब तो श्रावण अमावस्या को। ठीक है, सावन अमावस्या बोलिए या श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है तो श्रावण अमावस्या को फसल बुआई के बाद कृषि उपकरण की पूजा की जाती है, कुटकी दाई की। अब देखिए इमेज क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ की पहली तिहार है, मतलब प्रथम पर्व है छत्तीसगढ़ का पहला पर्व के रूप में हरेली। यहाँ पे क्या हो रहा है तो ये गेड़ी के ऊपर चढ़कर बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कला प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, पूजा की जा रही है कुटकी दाई की, ये देखिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं तो नवाखानी क्या होता है तो नई फसल के लिए मुख्य रूप से ये भी मनाया जाता है। भोजली क्या होता है तो जो धान का, ये भोजली ही है मुख्य रूप से अगर इस टाइप का देखें तो। ठीक है, इसके अलावा दशहरा आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। सूची 1 में क्या है पर्व है और सूची 2 में तिथि है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्व कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो देखते हैं हरेली, फिर क्या लिखा है आपका हरतालिका या इसी को क्या बोलते हैं तीज या तीजा। ठीक है, छेरछेरा पोला या इसी को बोलते हैं पोरा। ठीक है, अब इनका आयोजन, तो अब इसमें से आपको ऐसा लगेगा इतना सारा कैसे याद होगा। ठीक है, तो अगर आप 2-3 को भी ध्यान रखते हैं तो उनसे आपके ये सुमेलित वाले क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देखिए हरेली आपका प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो सबसे पहले श्रावण अमावस्या ध्यान रखेंगे। तो हरेली का क्या है आपका तो श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष, अब देखिए कि जब हम लोग हिंदी के 12 महीने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कौन कौन से 12 महीने होते हैं, इन हर मंथ में दो क्या होता है 2 पक्ष होता है। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। तो ठीक है, कब मनाया जाता है तो कृष्ण पक्ष में। ठीक है, हरितालिका या तीज क्या होता है तो भादो तृतीया को शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो भादो तृतीया को। ठीक है, छेरछेरा क्या होता है तो पौष पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष को या पूष पूर्णिमा भी बोलते हैं। इसको पूष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। आपका छेरछेरा जो है उसको पूष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पौष पूर्णिमा शुक्ल पक्ष को मनाया जाएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका पोला या पोरा, ये क्या होता है तो भादव अमावस्या कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। तो हमारा कहीं ऐसा लग रहा है ऑप्शन में देखिए फर्स्ट का क्या सेकंड होना, ए का सेकंड दिख रहा है क्या, ए का सेकंड। ठीक है, यहाँ है और यहाँ पे है आपका। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा हरितालिका का थर्ड। ठीक है, दिख रहा है क्या थर्ड, ये तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए बी, सी और डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए हरेली श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, हरितालिका या तीज भादौ तृतीया को मनाया जाता है, छेरछेरा पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसको पूष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। छेरछेरा में क्या होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, धान मांगने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। इसके लिए बहुत सारे गाना भी प्रसिद्ध है, आप लोग देखे होंगे छत्तीसगढ़ के रूप में। तो ठीक है, पोरा या पोला भादौ अमावस्या कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो बैलों को मुख्य रूप से बैलों की पूजा की जाती है पोला या पोरा में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है। बहुरा चौथ या यही आपको क्या मिलता है, बहुला चौथ ला। ठीक है, बहुरा बोलिए या बहुला चौथ कब मनाया जाता है। तो बहुला चौथ क्या होता है, तो मुख्य रूप से अगर आप बोलेंगे तो जो माताएं होती हैं अपने पुत्र के लिए रहती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे प्रचलन में है अलग, पर अगर ध्यान रखेंगे तो मुख्य रूप से माताएं किसके लिए रहती हैं, अपने पुत्र के लिए रहती हैं। कब मनाया जाता है, तो देखिए भादौ कृष्ण चतुर्थी, भादौ शुक्ल चतुर्थी, कुंवार कृष्ण चतुर्थी या फिर कुंवार शुक्ल चतुर्थी। तो कब मनाया जाता है, तो भादौ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। भादौ माह में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन मनाया जाता है, वो ये चीज़ लिखा है। कौन सा महीना, भादौ, कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष, कौन सा, तो चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का स्वरूप होता है, पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है। देखिए अक्षय तृतीया बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आप देखेंगे तो अक्षय तृतीया में कमर छठ, पुत्रा पुत्री पर्व, तुलसी पूजा, तीजा। तो क्या होता है अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है, तो अक्षय तृतीया के दिन पुत्रा और पुत्री मतलब कि क्या है, गुड्डा और गुड़िया की पूजा की जाती है। ठीक है, दिख रहे हैं क्या आपको गुड्डा और गुड़िया, ये मंडप बनाया गया और उसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक स्वरूप इनकी पूजा की जाती है। गुड्डा और गुड़िया की, पुत्रा और पुत्री की, छत्तीसगढ़ी में गुड्डा और गुड़िया को ही पुत्रा और पुत्री बोलते हैं, उनकी पूजा की जाती है। कब की जाती है ये भी ध्यान रखेंगे, तो बैसाख माह। ठीक है, कब किया जाता है, तो बैसाख माह में किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, बैसाख माह के तृतीया में किया जाता है, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। इसको अक्ति भी बोला जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है, अक्ति भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है छत्तीसगढ़ में कि इसी दिन से विवाह कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं, मतलब विवाह स्टार्ट हो जाता है इसी दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से। ठीक है, और देखिए आपका क्या है, कमर छठ। कमर छठ क्या होता है, तो ठीक है, जो माताएं होती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, ठीक है, माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कमर छठ रहती हैं, इसको हल षष्ठी बोला जाता है या खमर छठ भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा तुलसी पूजा, तुलसी विवाह, तीजा क्या होता है, तो यहाँ पे सुन लीजिए कि जो विवाहित महिलाएं होती है, ठीक है, वो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, वो तीजा या तीज कहलाता है। छत्तीसगढ़ में इसका विशेष महत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित त्योहार में किसे, ठीक है, रथ त्योहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रथ के मतलब रथ जब देखे होंगे आषाढ़ माह में रथ यात्रा, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का आयोजन होता है, तो किसे मनाया जाता है, देखिए पोला, हरेली, गोंचा या तीजा। अब ऑप्शन से भी आपसे बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी, जैसे कि देखिए पोला आपको पता है छत्तीसगढ़ में क्या होता है, बैलों की दौड़ के लिए है। हरेली क्या है, तो जो आपकी कृषि उपकरण है उनकी पूजा की जाती है। तीजा क्या है, तो विवाहित महिलाएं हैं। तो बचा क्या ऑप्शन आपका, गोंचा। यही हमारा आंसर क्या है, गोंचा। रथ यात्रा का जो आयोजन होता है उसी को रथ त्योहार बोलते हैं, उसी को गोंचा पर्व भी बोलते हैं। कब किया जाता है, तो आषाढ़ माह में किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, रथ यात्रा, यहाँ पे आपका रथ निकल रहा है जो, ठीक है, इसी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। ठीक है, देखिए गंगा दशहरा, ये थोड़ा अलग लग रहा है सुनने में क्या, कि अगर हम बोले कि आप दशहरा जानते हैं, पर गंगा दशहरा, तो देखते हैं ऑप्शन पहले, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी या श्रावण शुक्ल दशमी। तो पहले इसमें ये ध्यान रखेंगे कि गंगा दशहरा कब, तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, मतलब जो आपका जेठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना होता है, उस माह में शुक्ल पक्ष के 10वें दिन इसका आयोजन होता है, इसीलिए इसको गंगा दशहरा बोलते हैं। अब ये ध्यान रखें
कि जब गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, पृथ्वी पर गंगा आई, उसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे प्रसिद्ध है ये ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कब आयोजन होता है और कहाँ पे ये, तो मुख्य रूप से कहाँ पे, तो सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग, संभाग अर्थात सरगुजा में जितने भी जिले हैं वहाँ पे मुख्य रूप से आयोजन होता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि कहीं और भी नहीं होगा, पर मुख्य रूप से जहाँ होता है वहाँ की सरगुजा संभाग के जितने भी जिले आएंगे वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन में आपको सरगुजा ज़्यादातर देता है। इसी के उपलक्ष्य में क्या होगा कि सरगुजा में बैकुंठपुर, चिरमिरी, कोरिया में क्या होता है, मेले का आयोजन भी किया जाता है। गंगा दशहरा से ध्यान रखोगे, इसी को गंगा दशमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो गंगा दशमी। दोनों आपसे पूछ सकता है, हो सकता है सिर्फ आपको ज्येष्ठ लिख के दे दे। ध्यान रखेंगे पूरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन इसका आयोजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस त्योहार के दिन खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। सोचिए कितना इजी, और ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं एग्जाम में जो आप एकदम उससे फैमिलियर हैं, आप उस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। आजकल क्वेश्चन उसी से बन रहे हैं। कल्चर में भी अगर हम देखें तो क्या बोला जा रहा है, खिचड़ी और तिल के लड्डू। समझ आ गया होगा आंसर। मकर संक्रांति, दिवाली, दशहरा, होली। तो क्या दिवाली, दशहरा, होली में लड्डू बनता है क्या किसी घर में? यहाँ ठिठरी, खुरमी ये सब बन सकता है आप बोलेंगे तो, पर मकर संक्रांति में क्या बनता है, तो खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भादव मास में छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में किस त्योहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रहती हैं। कौन सा माह, देखिए यहाँ पे, तो भादव मास। ठीक है, भादव महीने में क्या करती हैं, तो विवाहित स्त्रियां। ठीक है, विवाहित स्त्रियां कहाँ, मायके जाकर उपवास करती हैं मुख्य रूप से। तो देखिए गौरा गौरी, तीजा, कमर छठ या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाता है, तीजा। तीजा या तीज, या इसी को हरि तालिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं, भादव मास में मनाया जाता है, विवाहित महिलाएं होती हैं, मायके जाती। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो ये पर्व मायके का ही होता है, मायके जाकर इस पर्व का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, तो शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, विवाहित महिलाएं, ठीक है, पूजा कर रही हैं किसकी, तो शिव और पार्वती की प्रतीक स्वरूप पूजा की जाती है। गौरा गौरी क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि सुआ नृत्य होता है। ठीक है, क्या, सुआ नृत्य। इस समय भी क्या होता है, आपके गौरा गौरी की पूजा की जाती है। वो चीज़ है, सुआ प्रतीक के स्वरूप में सुआ रखा जाता है, वो चीज़ के बारे में है। कमरछठ क्या होता है, तो आप देखिए इसमें कमरछठ में जो आपकी संतानवती माताएं होती हैं, मुख्य रूप से संतान के लिए होता है, पुत्र की लंबी आयु के लिए होता है कमरछठ या खमरछठ कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल षष्ठी, देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, हल षष्ठी कमरछठ त्योहार क्यों मनाया जाता है। ठीक है, अच्छी फसल के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, यज्ञ सुख संपत्ति के लिए। तो देखिए किस चीज़ के लिए रहता है, तो ध्यान रखेंगे पुत्र के लिए रहता है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन में ये भी देखिएगा कि मुख्य रूप से ऑप्शन आपका यही था कि पुत्र की दीर्घ आयु के लिए रहा जाता है या उपवास रखते हैं, किसका, हल षष्ठी या कमरछठ। इसी को खमरछठ कुछ भी आपको लिख के दे सकता है। ठीक है, खमरछठ पुत्र की दीर्घ आयु के लिए, यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि किसके लिए, तो संतान की। ठीक है, संतान की दीर्घायु के लिए। ठीक है, दोनों आपको ऑप्शन में दे सकता है कि पुत्र बोल दे या फिर संतान बोल दे, पुत्र या पुत्री दोनों की दीर्घायु के लिए मुख्य रूप से कमरछठ या हल षष्ठी व्रत किया जाता है। किसके द्वारा, तो महिलाओं के द्वारा, माताओं के द्वारा। ठीक है, जिनके संतान होगी उन्हीं के द्वारा यह व्रत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ी महिलाएं घर के मुख्य द्वार कि दीवारों पर गोबर से क्या बनाती। देखिए क्वेश्चन आपको लग जरूर रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कितने सारी चीज़ें मिल रही हैं। पहला हरेली अमावस्या, यानी जो आपका हरियाली बोलिए या हरेली बोलिए, एक ही है ये। ठीक है, हरियाली या हरेली अमावस्या को छत्तीसगढ़ की महिलाएं ठीक है, घर के मुख्य द्वार की दीवार, घर का जो पहला मुख्य रूप से दरवाजा होता है, द्वार होता है, उसकी दीवारों पर किससे, गोबर से
क्या बनाती हैं? तो देखिए सवनाही, भित्ति चित्र, नोह डोरा या इनमें से कोई नहीं। तो हरेली बोलिए या हरियाली अमावस्या के लिए मुख्य रूप से क्या होता है? तो गोबर से अंकन किया जाता है, उसको सवनाही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो सवनाही बोला जाता है। सवनाही में देखिए कि गोबर से कोई भी इमेज बनाई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ भी बना सकते हैं, चिड़िया का, किसी भी चीज़ का इमेज बनाया जा सकता है। गोबर से बनाते हैं और मुख्य द्वार पर, जादू टोना की मान्यता होती है कि जादू टोना नहीं होगा, ठीक है, उसको सवनाही बोलते हैं। सवनाही अंकन करना, ठीक है, गोबर से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भित्ति चित्र। तो ये भी दीवार पर कुछ भी चित्र बनाना भित्ति चित्र कहलाता है। दीवारों पर मुख्य रूप से नोह डोरा क्या होता है? तो इसमें क्या होगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में किसी का नया घर बना, ठीक है, कोई भी नया घर बनाया तो उसमें क्या होता है, दीवारों पर कुछ अंकन करते हैं, कोई भी चित्र बनाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि गोबर से ही बनाएंगे, किसी से भी मिट्टी के द्वारा चित्र बनाया गया तो वो क्या कहलाता है? वो जब देखो दीवार गीली होती है, गीली दीवारों पर अगर चित्र बनाया गया तो वो परमानेंट कुछ समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा। आपका नया दीवार पर बनाया गया है, लंबे समय तक चलता है, तो उसको क्या बोला जाता है? नोह डोरा डालना। मतलब नया घर है, देखिए मान लीजिए ये नया घर बना, इसकी दीवारों पर जो ये चित्र बनाया गया है ये हमेशा के लिए हो जाता है, बहुत लंबे समय तक, ये कई वर्षों तक ये इमेज इस दीवार पर ये चित्र बनी होती है, ठीक है। नया घर बना, गीली दीवार थी, गीली दीवार पर चित्र का अंकन किया गया, इसी को क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ में? तो नोह डोरा डालना, ठीक है, नोह डोरा डालना या नोह डोरा अंकन करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आज के जो छत्तीसगढ़ के लोक पर्व थे उस पर आधारित क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।